Hello students, our question is compare 3 root 2 and 2 root 3. एक पार्ट तो ये गिवन है. सेकेंड वन इज 6 क्यूब रूट ऑफ 3 एंड 5 क्यूब रूट ऑफ 4. ओके, थर्ड वन इज क्यूब रूट ऑफ 4 एंड रूट 3. हमें इनको कंपेयर करना है. ठीक, तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम. कंपेयर कैसे करना है? कंपेयर का मतलब क्या है कि दो क्वांटिटी हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. 3 रूट 2 एंड 2 रूट 3. ओके, तो 3 रूट 2 सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें जो ये कोफिशिएंट है 3, ये हमारे पास क्या हो, रूट के अंदर आ जाए. ठीक, अब यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट की. तो जब स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो 3 अंदर आएगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2. और 2 मेरे पास पहले से ही था. ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ, 3 स्क्वायर 9 इंटू 2, ये हमें मिला रूट 18, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 टू दी पावर 1/2. ओके, अब सेकंड क्या है, 2 रूट 3. इसमें क्या 2 कोफिशिएंट हो गया हमारे पास. अब जो ये कोफिशिएंट है रूट के अंदर लेके आना पड़ेगा. रूट के अंदर आएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2. और ये 3 पहले से ही था हमारे पास. सिंप्लीफाई किया 2 की पावर 2, तो 4 इंटू 3 हमें क्या मिला, रूट 12. रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 टू दी पावर 1/2. ओके, तो अब देखिए भाई, जब भी हम कंपेयर की बात करते हैं तो कंपेयर में सबसे पहला काम होता है हमारे पास सिंप्लीफाई करना और जो पावर्स हैं उनको सेम करना. अब देखिए यहाँ पे हम पावर की बात करें तो यहाँ पे भी 1/2 है और सेकंड वन की भी हमारे पास क्या है, 1/2. तो जब हमने पावर्स को सेम कर लिया तो बेस क्या हो जाएगा, हम बेस को देखेंगे तो बेस कौन सा, अगर जोन सा भी बड़ा बेस होगा तो वही ग्रेटर क्वांटिटी हो जाएगी और जिसका बेस क्या होगा, स्मॉलर होगा तो वो स्मॉलर क्वांटिटी हो जाएगी. तो हमें कंपेयर किसको करना है, 18 टू दी पावर 1/2 और 12 टू दी पावर 1/2 को. तो जब इनकी पावर सेम होगी 1/2. ठीक, तो अब कौन सा बड़ा है इसमें, 18 टू दी पावर 1/2. ठीक, 18 बड़ा है तो 18 की पावर 1/2 ही ग्रेटर होगा, इज ग्रेटर देन 12 टू दी पावर 1/2. समझ में आया. ठीक, अब ये 18 आया कहां से था, 18 टू दी पावर 1/2 आया कहां से था, 3 रूट 2. ये क्या था हमारे पास, 3 रूट 2. ओके, इज ग्रेटर देन 12 टू दी पावर 1/2 क्या था हमारे पास, 2 रूट 3. तो जो हमें कंपेयर करना था 3 रूट 2 और 2 रूट 3 में कि कौन सा बड़ा है और कौन सा स्मॉलर है, तो हमें क्या मिला, 3 रूट 2 इज ग्रेटर देन 2 रूट 3. दिस इज आवर आंसर. ओके, तो सेकंड पार्ट इसका करते हैं हम. सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें, 6 क्यूब रूट ऑफ 3 एंड 5 क्यूब रूट ऑफ 4, इन दोनों को कंपेयर करना है. तो स्टार्ट कहां से किया मैंने, 6 क्यूब रूट ऑफ 3. जब ये क्यूब रूट की बात कर रहा है, अब ये कहता है कि 6 कोफिशिएंट हमारे पास, तो वो क्यूब रूट के अंदर आना चाहिए. जब वो क्यूब रूट के अंदर आएगा तो क्यूब रूट 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं तो वो क्यूब हो जाएगा इंटू 3. 3 हमारे पास पहले से ही था, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 3 क्या होता है, 216 इंटू 3. ओके, आगे सिंप्लीफाई किया तो क्यूब रूट ऑफ 648 मिल गया हमें. क्या मिला, 648. अब इसको क्या लिख सकता हूं, 648 टू दी पावर 1/3. इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 648 टू दी पावर 1/3. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 5 क्यूब रूट ऑफ 4. ठीक है भाई, तो हमें तो क्या करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट को खत्म करना है. तो कोफिशिएंट कैसे खत्म होगा हमारे पास, उसको क्यूब रूट के अंदर ले आओ. अब क्यूब रूट के अंदर मेरे को 5 को लेके आना है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3. 4 पहले से ही था, इंटू 4 आ गया हमारे पास. तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब रूट 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 इंटू 4. ये हमें क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 500. ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 500 टू दी पावर 1/3. क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3. अब देखिए हमें कौन कौन सी क्वांटिटी को कंपेयर करना पड़ेगा, 648 टू दी पावर 1/3 को 500 टू दी पावर 1/3. अब देखिए हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले कि पावर क्या है, 1/3 सेम है. जब पावर हमारे पास सेम आ गई तो जो इनका बेस होगा हमें उनको कंपेयर करना होगा. बेस क्या है, 648 एंड 500. इसमें से कौन सा बड़ा है, 648,
तो 648 जब ग्रेटर है तो उसकी पावर भी वही क्या होगी हमारे पास 1/3 थी, तो यही क्वांटिटी क्या होगी मेरे पास ग्रेटर। तो 648 टू द पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 500 टू द पावर 1/3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 648 आया कहां से, 648 किसकी वैल्यू थी, 6 क्यूब रूट ऑफ 3 की। भाई किसकी थी ये वैल्यू, 6 क्यूब रूट ऑफ 3 की। तो यही क्या होगा ग्रेटर देन 500 टू द पावर 1/3 किसकी वैल्यू थी, 5 क्यूब रूट ऑफ 4 की। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, 6 क्यूब रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 5 क्यूब रूट ऑफ 4। यही हमें कंपेयर करना था। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज क्या कहता है, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड रूट ऑफ 3। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या है मेरे पास, क्यूब रूट ऑफ 4। अब यहां पर कोफिशिएंट तो है नहीं कुछ, जब कोफिशिएंट नहीं है तो हमें उसको क्यूब रूट के अंदर लाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1/3। ओके, सेकंड क्वांटिटी क्या है, रूट 3, जिसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो रूट 3 के पास भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट 3 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक, तो पावर को सेम करने के लिए सबसे पहले तो मुझे जो ये पावर है 1/3 और 1/2, इसके डिनोमिनेटर बोल दो या डायरेक्ट इसको इंडेक्स को बोल दो। इंडेक्स क्या है, एक का 3 है, दूसरे का क्या है 2। तो इस इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम किस चीज का चाहिए, 3 एंड 2 का। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज क्या हो जाएगा हमारे पास, 6। ठीक है, तो हमें इसको 6 करना है 3 को, और इस 2 को भी 6 करना है। तो यहाँ पर 1/3 किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको 6 करना है तो 1/3, 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2/6। अब मैं बात करता हूँ 1/2 की। तो यहाँ पे 2 को हमें 6 में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं 2 को 6 में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। जब मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3/6। अब देखिए, डिनोमिनेटर बोल दो या इसको इंडेक्स बोल दो। इंडेक्स हमारे पास क्या हो गए, सेम, 6 और 6 ये सेम हो गए। तो हम 1/3 की जगह क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्वांटिटी क्या थी, 4 टू दी पावर 1/3। हमारे पास क्या थी, क्यूब रूट ऑफ 4, जिसको हमने लिख दिया था 4 टू दी पावर 1/3। अब मैं 1/3 को क्या लिख सकता हूं, 4 टू दी पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/6। क्या लिख सकता हूं, 2/6। अब जब मैंने ये 6 किया, ठीक है, 2/6 किया यहाँ पे, तो मुझे 6 तो इक्वल है ना। देखो यहाँ पे 2/6 में और 3/6 में क्या, 6 इक्वल है ना मेरे पास। 6 क्या है, सेम है। ठीक है ना, 6 क्या है, सेम। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 4 टू दी पावर 2 इंटू 1/6 लिख सकता हूं इसको। ठीक, अब मैं एक्सपोनेंट के साथ क्या, जब ये हमारे पास पावर टू दी पावर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 टू दी पावर 2 की होल पावर 1/6। ओके, तो 4 टू दी पावर 2 क्या हो गया, 16, 16 टू दी पावर 1/6। ओके, तो अब मैं क्यूब रूट 4 को क्या लिख सकता हूं, 16 टू दी पावर 1/6। अब मैं सेकंड क्वांटिटी की बात करता हूं। सेकंड क्वांटिटी क्या है, रूट 3। अब रूट 3 क्या था हमारे पास, 3 टू दी पावर 1/2 लिख लिया था हमने। अब 1/2 को क्या लिखना है मुझे, यहां से 3/6। तो 3 टू दी पावर 3/6 लिख सकता हूं मैं। अब देखिए 6 को ही तो छोड़ना है मुझे, तो 6 को जब छोड़ना है तो इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 1/6। अब ये पावर टू दी पावर 3 टू दी पावर 3 बोल सकते हैं और उसकी होल पावर 1/6। और 3 टू दी पावर 3 क्या होता है, 27 टू दी पावर 1/6। अब देखिए ये सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट क्वांटिटी मेरे पास क्या मिली है कि 16 टू दी पावर 1/6 एंड 27 टू दी पावर 1/6। अब देखिए जब पावर की बात कर रहे थे 1/6 1/6 दोनों क्या है, सेम है। जब ये दोनों पावर सेम होगी तो बेस को हम चेक कर सकते हैं। जब बेस को मैंने चेक किया तो 16 और 27, तो 27 क्या था हमारे पास, ग्रेटर। तो 27 जब ग्रेटर था तो 27 टू दी पावर 1/6 भी ग्रेटर होगा, इज ग्रेटर देन 16 टू दी पावर 1/6। ओके, अब 27 टू दी पावर 1/6 कहां से आया था हमारे पास, रूट 3।
इज ग्रेटर देन 16 टू द पावर 1/6 कहां से आया था, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4। तो ये देखिए इन्हीं दो को कंपेयर करना था और हम क्या लिख सकते हैं, √3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 4। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जब पावर्स को सेम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडेक्स को सेम करना पड़ेगा। और इंडेक्स क्या था, 2 और 3। 2 और 3 को सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ा, एलसीएम क्या आया, 6। तो इसका मतलब हमें 2 की जगह 6 करना है और 3 की जगह भी हमें क्या करना है, 6 करना है। तो इंडेक्स अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो हम उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके कि बेस को चेक करना है, बेस कौन सा, जो सा भी बेस ग्रेटर होगा वही हमारे पास क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ओके, समझ आ गया। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.